लेकिन सवाल लोग ये पूछते हैं कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है तो बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों करती? देखिए मैम, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, सब कुछ अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता तो राहुल जी लड़ लेते। दूसरा, यहाँ पर जनता बैठी है, आप ढूंढ कर बताइए कोई, मैं चुनौती देती हूँ, जो आपको अमेठी में ये बतलाए कि मैंने पक्षपात किया और धर्म या जाति के नाम पर। यहाँ जायज नाम का इलाका है, वहां पर 15 साल राहुल गांधी ने कितने घर बनवाए मुझे हिसाब दीजिए। मैंने 5000 घर मुस्लिम बस्ती में बनवाए। जायज मुस्लिम बस्ती है कि नहीं है? 95 किलोमीटर पाइपलाइन और सुअर की पूरी व्यवस्था वहां मैंने कराई है। 46 करोड़ रुपया सिर्फ उस एक क्षेत्र में दिया है। जायज के नाम से रेलवे स्टेशन का नामकरण करवाया है। लेकिन तो कम से कम मुझे लोग ये नहीं कह सकते मैं पक्षपात की राजनीति करती हूं। लेकिन जब आपको तो प्रियंका जी से पूछना चाहिए, अमेठी की सड़क पर खड़े होकर नमाज क्यों अता करती हैं वो? ये है साक्षी यहाँ पर। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है, बेरोजगारी और महंगाई। मैं आपको अमेठी का उदाहरण दे देती हूँ, देश का उदाहरण, और देश के आंकड़े तो प्रधानमंत्री जी से आप स्वयं मिल चुकी हैं। ये वो अमेठी है जहां पर 499 फैक्ट्री राहुल जी जब सांसद थे तब बंद हुई। आज इसी अमेठी में एशिया की सबसे बड़ी कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट है कि नहीं है? आज इसी अमेठी में AK-203 की राइफल की फैक्ट्री है जो भारतीय सेना को राइफल प्रदान करती है कि नहीं है? आज अमेठी में मैडम 13,000 MSME इन 5 सालों में भारत सरकार के साथ स्वेच्छा से रजिस्टर हुए हैं। 1 लाख लोगों को यहाँ मुद्रा की योजना मिली है। 5,200 रेडी पटरी वालों को स्वनिधि का सहयोग मिला है। और आप 10 बैंकों के नाम बताती हूँ जो नेशनल बैंक्स हैं, उन्होंने कुल 4 लाख लोन्स अमेठी में दिए 5 सालों में, जिसकी कुल राशि है 7,800 करोड़। और हमारा NPA 2.5% से कम है। तो फिर राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं लिख के रख लो 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी? प्रियंका जी 180 सीटें कहती हैं। 19 में नहीं कहा था राहुल गांधी ने? पर उनका कॉन्फिडेंस इतना था तो लड़ लेते अमेठी से। और छोड़ो, अमेठी से नहीं लड़े, अगर इतना दम है बनारस से क्यों नहीं लड़े दोनों भाई बहन? लेकिन पहले 2 फेजेस के बाद मैडम मैं कहती हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंस विपक्ष में कहां से आया? मैं वो कह रही हूँ आपको कि जिगर होना चाहिए। हम लड़े ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो जाएं लड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ना लड़े, कम से कम जाओ बनारस लड़ लो, इतना दम है तो। उनका कॉन्फिडेंस। एक महिला सवाल पूछना चाह रही। हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी ऐसी है कि अगर कोई महिला उनको दिख जाए, उसके माथे की बिंदी गिर गई हो और उनको दिख जाए और वहां पे उस महिला के पास कोई पर्स नहीं है, दीदी अपने गाड़ी से ड्राइवर बुलाती है, ड्राइवर बुला के पर्स मंगाती है और बिंदी लगाती है अपने हाथ से। उसका प्रमाण मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ऐसी संवेदनशील हमारी सांसद है। मंगलसूत्र छीनने की बात क्यों करती है? क्योंकि वो लोग संपत्ति के बंटवारे और विरासत की बात करते हैं। एक औरत से पूछिए उसका स्त्रीधन क्या क्या है। मंगलसूत्र में जो सोना है, मंगलसूत्र का मंगलसूत्र छीनने की किसी में भी हिम्मत है? कांग्रेस वही तो हिम्मत दिखाना चाहती है। तो देश की महिला क्यों? क्या प्रियंका वाड्रा ने सरेआम नहीं कहा सबकी कमाई की गिनती होगी? वो तो राहुल गांधी ने ये भी कहा। मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या प्रियंका वाड्रा ने ये कहा है कि सबकी कमाई की गिनती होगी? क्या प्रियंका गांधी झूठी आप ये कह रही हैं? लेकिन कहा है कि नहीं कहा? प्रियंका गांधी ने ये कहा कि 50 साल में हमने किसकी भैंस खोल ली। मैं आपसे पुनः कहती हूँ, क्या प्रियंका वाड्रा ने क्या किया? उन्होंने अमेठी में, आप गौरीगंज में है जाइए, सम्राट साइकिल में किसान की जमीन थी UPSIDC की, किसानों ने UPSIDC को फैक्ट्री खोलने के लिए दी थी। कोर्ट के कागज है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप पता कराइए। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से किसानों की वो जमीन अपने नाम करा ली। आप कमर्शियल सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी फाउंडेशन नहीं ले सकती कानून के मुताबिक। उन्होंने फिर भी UPSIDC की, जहां पर फैक्ट्री खुलनी
थी वो जमीन अपने नाम कर ली। किसान कोर्ट गए, जिला न्यायालय के कागज है, किसान जिला न्यायालय में जीते, लेकिन गांधी खानदान उन्हें हाई कोर्ट तक घसीट कर ले गया। आज भी वो केस चल रहा है और ये कहते जमीन नहीं लूटी। मुंशीगंज में अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया, 30 एकड़ जमीन लिए 600 रुपये में, उसका कागज है। अंडरटेकिंग दे चुका है राजीव गांधी फाउंडेशन, वहां पर पूरा का पूरा उनका वो कुनबा रहता है गेस्ट हाउस में। वहां पर अपनी जो उन लोगों ने छोटी सी फाउंडेशन की अस्पताल बनवा दी। मोदी को डेली गाली देते हैं। आयुष्मान भारत योजना में अपनी फाउंडेशन को फिर क्यों रजिस्टर करवाएं, बताइए आप। लेकिन आपकी सरकार से पूछ रही हूं, आपकी सरकार राज्य में भी है, सेंटर में भी है, आप न्याय क्यों नहीं करवाते? मैं आपसे स्पष्ट कह रही हूं, कैसे नहीं करवाया न्याय। अमेठी में चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था, वो बनवाया। अमेठी में कलेक्ट्रेट नहीं था, वो बनवाया। उसका शिलान्यास अमित शाह योगी ने किया है। अमेठी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, वो बन रहा है। किसानों की जमीन तो वापस करवा दीजिए। अरे कोर्ट लेकर गए गांधी खानदान, मेरा बस चले आज उठा के नीचे पटक दूं, लेकिन मैं कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकती। सवाल ये भी और है, कोर्ट कितना रहम करता है विपक्ष पे, आपने अभी नजारा देखा नहीं? केजरीवाल की जमानत आपने कभी देखा है कि एक दागदार व्यक्ति कहे कि मुझे बाहर जाना है जी, और कोई कह दे हाँ जाइए? हुआ है आज तक ये? बताइए मुझे। आप क्या कहना चाहती हैं? आप में सुप्रीम कोर्ट फेवरेट्स प्ले कर रहा है। आप मुझे बताइए ना, आप तो इतने साल पत्रकार रही हैं, आपने कभी किसी नेता को कैंपेन के लिए छूटते देखा है? फिर हेमंत सोरेन क्यों नहीं छोड़ दिए गए? कल को कोई खूनी कहेगा नहीं जी मेरे घर में कोई शादी है, मुझे छोड़ दीजिए। परसों कोई ये कहेगा नहीं जी बैंक लूटे हैं, आज मन कर रहा है थोड़ा घूमने के लिए, छोड़ दीजिए। आप देखे हैं क्या ये सब कभी? लेकिन कोर्ट यही और तो जहां तक लूटने की बात है, नाविका जी, जहां तक लूटने की बात है, एक आपको केस दिया गौरीगंज का, दूसरा केस है मुंशीगंज अमेठी का। जगदीशपुर में लड़कियों की स्कूल की जमीन थी, वो उठाकर अपने कार्यालय के लिए बनवाया कि नहीं बनवाया? यहाँ जमीन लूट चुके हैं। रायबरेली में जाकर पूछिए, वहां भी आपको किसी। तो आप कह रही है बेरोजगारी, महंगाई? अरे आप बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन कितनी जमीन लूटे हैं देश की? स्मृति जी, सरकार आपकी है, इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारी एजेंसियां आपकी हैं। मैडम इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ये कोई दूध के धुले हैं जो एक स्टेटमेंट दे दिया हमने किसी की नहीं चुराई है? चोर है यहाँ के, मैं मुंह पर कहती हूँ। हिम्मत है तो बदल दे, कागज है मेरे पास, मैंने पार्लियामेंट में दिखाए हैं। पार्लियामेंट में क्यों उस कागज के विरुद्ध में कुछ कागज नहीं रखा? मैंने ऑथेंटिकेट करके पार्लियामेंट में रखे हैं। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई ये कह दे ये गांधी परिवार को चोर कह रही हैं? हाँ, आप गांधी परिवार को चोर कह रही हैं? जब जनता का पैसा लूटा तो वो चोरी नहीं है तो क्या है? महात्मा होने का प्रमाण है। आप चलिए मेरी बात ना माने, आप अखबार की सुर्खियां ना माने, न्यूयॉर्क टाइम्स तो गोदी मीडिया नहीं है। आप पूछिए, महात्मा गांधी के पोते ने जब यहां से चुनाव लड़ा था तो 97 बूथ लूटने का पाप गांधी खानदान ने किया था। ये बूथ लूटने वाले हैं, लोकतंत्र बचाने का ढोंग करते हैं। यहां शरद यादव को मारा गया, राजमोहन गांधी को मारा गया, मेनका गांधी का अपमान किया गया। ये दूध के धुले हैं। कुमार विश्वास से पूछ लीजिए, प्रताड़ित